हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट पोजीशन का सीरीज। ट्राई करेंगे 5 लेसन्स बनाने का जिसमें थोड़े डिफिकल्ट पोजीशन हो, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो पोजीशंस और भी ज़्यादा हायर और एडवांस्ड लेवल के होंगे। तो ये जो सीरीज रहेंगे 5 लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें पोजीशंस इस तरह के लूंगा जिसमें मूव फाइंडिंग जो रहेगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हो सकता है हर पोजीशन में डेप्थ नहीं हो। अगले लेसन में हम थोड़ा डेप्थ और डिफिकल्टी ऑफ मूव दोनों पे फोकस करेंगे। तो चलिए, यह है हमारा पहला पोजीशन, वाइट टू प्ले। तो वाइट से आप इस पोजीशन में क्या खेलोगे, सोचने की कोशिश करिए। मिखाइल ताल का गेम था, ताल वाइट था। ऑब्वियस मूव है, देखिए BG7, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मटीरियली देखिए वाइट बहुत ज्यादा डाउन है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना जरूरी है। BG7 KG8 के बाद तो कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है, रूक हैंगिंग है। और प्रॉब्लम्स इस तरह है कि ब्लैक का शायद रुक G8 आ जाए या क्वीन एंटर कर जाए क्वीन G4, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो व्हाइट ने देखिए क्या देखा, किंग के पास जगह नहीं है BG7 के बाद। तो इस पोजीशन को देखिए इमेजिन किया, BG7 चेक, KG8। जो रूल्स हमने मेथड सीखा है, वीकनेस कौन सा है, H7 वीक है, G7 वीक है, और F6 के स्क्वायर पे देखिए 3 अटैक है, हालांकि F6 किंग से दूर है। तो G7 और H7 दोनों के लिए देखिए खेला बिशप H8। जो वीकनेस को सही तरह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो इस मूव को देखिए इजीली ढूंढ पाते हैं। और F6 पिक्चर में इसके लिए आया क्योंकि KF7 को देखिए क्वीन F6 चेक, ये पोजीशन देखिए ऑन द स्पॉट लूजिंग हो गया, क्योंकि अब मल्टीपल थ्रेट्स है, क्वीन H7, रुक G7, क्वीन F6, ये सारे थ्रेट्स है यहाँ पर। तो अगर किंग टेक्स H8 करे तो क्वीन H7 मेट होगा, रुक B7 में कोई फायदा नहीं है, QH7 मेट है। मेन लाइन था किंग F7, क्वीन F6 चेक, KG8, QG7, इंस्टेंट मेट हो गया। देखिए पोजीशन में डेप्थ बहुत कम था, लेकिन BH8 ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। चलते अगले पोजीशन पर। तो देखिए ये हमारा अगला पोजीशन, ब्लैक टू प्ले एंड विन। और आप देख सकते हो मेन वीकनेस है यहाँ पर किंग के पास जगह कम होना, पर किंग C1 से देखिए भागने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो फोकल पॉइंट है अटैक का, जहाँ पे बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, वो है E3। E3 वीकनेस है, E3 पर एक अटैक और सिर्फ किंग का सपोर्ट। तो जो हमने 5 फैक्टर सीखा था उसके हिसाब से देखिए वीकनेस E3 है, किंग भागना चाहता है, किंग के पास जगह कम है, तो ऑफकोर्स मूव बन रहा है देखिए नाइट E3। नाइट E3 से किंग E3 फोर्स्ड होगा और किंग को बाहर आना पड़ेगा। सेकेंड कैंडिडेट मूव होता है यहाँ पर क्वीन G3, फिर से E3 का वीकनेस पर फोकस, और उसमें केस E1 करके शायद किंग भाग सकता है, या QC3 से E3 को सपोर्ट भी दे सकता है। तो नाइट E3 ऑलमोस्ट ओनली मूव है, पर देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। नाइट E3, किंग E3, और यहाँ पे मूव ढूंढना है। एक है क्वीन F4 चेक, दूसरा है क्वीन G3 चेक, तीसरा है नाइट G4 चेक। ये सारे ही कैंडिडेट मूव्स देखने जरूरी है। किंग को हम ट्रैप करना चाहते हैं, नाइट G4 चेक में KD2, किंग अंदर C1 की ओर भागना चाहता है। HG को देखिए ऑन द स्पॉट क्वीन F4 मेट। दूसरा इसका ऑपोजिट था, नाइट E3 को, KE3 को, क्वीन F4 चेक। अब देखोगे क्वीन F4, किंग F4, नाइट चेक, इवन नाइट G4 चेक, उसमें भी किंग बच सकता है, किंग G3 जा सकता है। और यहाँ पे देखिए KE3, इसके बाद व्हाइट का किंग बच जा रहा है। तो ब्लैक ने कैलकुलेट किया, देखिए नाइट G4 चेक में H टेक्स G4 करे तो देखिए क्वीन F4 चेकमेट ऑन द स्पॉट। तो फोर्स करना पड़ा KD2। अब कैलकुलेट करना था पहले से ही हमें, देखिए क्वीन F4 चेक ऑब्वियस मूव है, KC1 तो अलाउ करना ही नहीं है, और KE1 को यहाँ पर काफी लोग अटक जाते हैं। हालांकि पोजीशन विनिंग है इंस्टेंट मेट नहीं होने पर भी। क्वीन G3 को KD2 आ रहा है, E3 एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, E3 को पर शायद भी G4 हो जाए, पर सबसे स्ट्रॉन्ग है E3। QG3 को देखिए KD2, E3, KC1 होगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट E3 के बाद गेम में व्हाइट ने जो है देखिए रिजाइन कर दिया। प्रॉब्लम ऐसा है, अगर क्वीन D2 करे तो नाइट G2 मेटिंग थ्रेट है। क्वीन ऐसे भी हिला है QC1 तो भी देखिए नाइट G2 मेट, यानी कि फोर्स्ड रुक C1, और रुक C1 को नाइट टेक्स क्वीन, रुक टेक्स,
BB2, रुक B2 और यहाँ पे काफी मूव्स है। पर्सनली मुझे E3 भी पसंद है, क्वीन F2 भी ठीक है, रुक G7 भी ठीक है। ओके, क्वीन E3 एक और बहुत स्ट्रांग मूव है जो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि QC3 का थ्रेट है और रुक भी हम लाने जा रहे हैं, रुक F7 या G7। तो ये पोजीशन ब्लैक का विनिंग है। चलते हैं लास्ट पोजीशन पर। चलिए, ये हमारा तीसरा और आखिरी पोजीशन, फिर से व्हाइट टू प्ले एंड विन। ये पोजीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख सकते हो। ऐसे लग रहा है कि दोनों के ही पीसेस कुछ ना कुछ अटैक कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, व्हाइट के दोनों नाइट्स बहुत पावरफुल है। F7 पर अटैक, क्वीन का E8 पे कंट्रोल, यानी कि फर्स्ट वीकनेस जो इमीडिएट समझना चाहिए वो बैक रैंक का वीकनेस है। ब्लैक किंग देखिए बैक रैंक में, लास्ट रैंक में फंस चुका है। बिशप H4 का हैंगिंग है और यहाँ पे क्या करे, लेकिन सबसे बड़ा देखिए कॉम्बिनेशन जो सबको लगता है, नाइट F7 ऑन द स्पॉट विनिंग है। क्यों? टेक्स 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 के बाद A5 का नाइट जो है वो जा रहा है। देखिए ऐसे नाइट F7, रुक F7, नाइट F7 चेक, क्वीन F7, क्वीन A5। काफी लोग मुझे ये बताते हैं क्वीन यहाँ पर रुक H4 को क्वीन D8 चेक और फिर क्वीन F8 को क्वीन इंटू H4 डबल एक्सचेंज अप और विनिंग। पर अनफॉर्चुनेटली ये गलत है क्योंकि यहाँ पर आता है देखिए बिशप C7 इंटरमिजो और BC7 के बाद देखिए क्वीन भी अटैक्ड है और H4 का बिशप भी अटैक्ड है। क्वीन मूव के बाद देखिए H4 चला जाएगा और 2 पीसेस फॉर रूक हो जाएगा। व्हाइट का पोजीशन खराब हो जाएगा काफी, F4 का पॉन बचेगा नहीं। देखिए रुक H4 के बाद ऑलमोस्ट लूजिंग पोजीशन है वो। यहाँ पे डिफिकल्ट पॉइंट सबसे ये देखिए NF7, रुक F7। आप देखो रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाइट F7 से मल्टीपल देखिए फोर्क बन रहा है, H8, H6, D6 सारे पॉइंट्स, और क्वीन, नाइट, बिशप और रूक सारे ब्लैक स्क्वायर्स पर है। तो देखिए बहुत ही डेडली मूव नाइट F7, रुक F7 को BD8। देखिए एकदम ही अनएक्सपेक्टेड मूव था ब्लैक के लिए। और अब देखिए कैसे थोड़ा सा वेरिएशंस है। क्वीन पे अटैक कर सकता है वो, काउंटर अटैक BD7 से। उसको देखिए सारे चीज चेक में ले लेंगे। नाइट F7 के G8, नाइट H6 GH, BC7 BA4 को देखिए D6 या A5। D6 लेना शायद थोड़ा बेटर था और ये व्हाइट का विनिंग पोजीशन है। क्वीन D8 देखिए आउटराइट ब्लंडर, क्वीन D8 को NF7 चेक के G8, नाइट इंटू D8 विनिंग। तो गेम में ब्लैक ने जो है यहाँ पर ट्राई किया रुक F8, रुक F8 को देखिए जस्ट बिशप C7, बिशप टेक C7 और यहाँ पे NF7। ये मूव काफी लोग मिस करते हैं। देखिए बैक रैंक का वीकनेस मैंने बताया था, नाइट F7 फोर्क में और मटेरियल लॉस हो गया। रुक F7 को क्वीन E8 में बैक रैंक मेट है और के G8 को नाइट इंटू रुक भी चला गया और टोटली लूजिंग पोजीशन हो गया। तो आपको ये जो पोजीशंस का डिफिकल्टी लेवल कितना लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।